हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं पर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और जो भी फील कर रहे हैं वो क्यों फ़ील कर रहे हैं। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos. The Lovers, the Hanged Man, Three of Fire, Wheel of Fortune, and Eight of Fire. Okay. So हमारे पास है The Lovers. The Lovers है तो लगता है जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी कोई आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगा हुआ है। बिकॉज ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स कम नहीं कर पा रही और ये बात कोई अच्छी तरीके से समझता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, मे बी कोई फैमिली मेम्बर है, मे बी कोई दूसरा लवर है। ओके, सो कोई ऐसा है जो लगातार आपके पर्सन को आपसे दूर करने में लगा हुआ है। आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फिर भी वो आपके पर्सन को लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप क्यों उनके लिए अच्छे नहीं है और ये रिलेशनशिप क्यों वर्क नहीं कर सकता, ताकि आपका पर्सन डिसअपॉइंट हो जाए, गिव अप कर दे और आपसे दूरी बना कर ही रखे। बिकॉज ट्रुथ ये है कि इस थर्ड पार्टी को अंदाज़ा है कि आपका पर्सन टोटली अपने इमोशंस के कंट्रोल में है इस वक्त। ओके, और वो इसलिए है क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही आपके अंदर एक्चुअली। ओके, इट्स लाइक ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच, उनका एक्चुअल में कोई रीज़न नहीं है। ये बात ये पर्सन रियलाइज़ करने लगा है। चाहे जो भी वजह हो आप दोनों के दूर होने की, वो सॉल्वेबल है। ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसा इशू है जिस पे वर्क नहीं किया जा सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। उस वजह को लाने में आपका कोई हाथ नहीं है। और ये जो मैनिपुलेशन चल रहा है इसकी वजह से कुछ इनसिक्योर हो गए थे, वो कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही कॉशियस हो गए थे और उन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आने लगी थी। और इसी की वजह से ये ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन आया या उन्होंने आपसे दूरी बना ली। ओके, मे बी उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो सकता है अचानक से, ना आपके कॉल पिक किए, ना कोई मैसेज का जवाब दिया। बिकॉज कोई तीसरा पर्सन उन्हें लगातार मैनिपुलेट कर रहा है और वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आपके क्लोज आना चाहिए भी या नहीं। और इसी सोच में उन्होंने हो सकता है आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो कि ओके बाद में अगर ठीक लगेगा तो वापस चले आएंगे और अभी इस सिचुएशन को ऐसे ही रहने देते हैं। सो पॉसिबली ये पर्सन अब आपकी तरफ और ज़्यादा इंक्लाइंड होता जा रहा है क्योंकि ये द हैंगमैन का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे उनके इमोशंस, उनकी सोल उन्हें कंट्रोल कर रही है और उन्हें इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। उन्हें नहीं लगता कि आप में कोई प्रॉब्लम है या इस रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो वो ऐसे एंजॉय करना चाहते हैं, इन इमोशंस को जीना चाहते हैं पूरी तरीके से कंट्रोल लूज़ करके, और यही बात किसी को अच्छी नहीं लग रही। दूसरी तरफ हमारे पास कार्ड है थ्री ऑफ फायर का। तो ये कभी कभी ये भी सोचते हैं कि शायद इन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। मे बी सिचुएशन अपने आप सॉल्व हो जाएगी, अपने आप दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, आप उन्हें अप्रोच कर लेंगे या कोई रीज़न मिल जाएगा उन्हें आपके लाइफ में वापस आने का, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये एक चेंज को देख रहे हैं, चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो, बट देन उन्हें लग रहा है कि ये सही समय नहीं है इन चेंजेस को लाने का। अभी अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाए। और स्पेशली अगर ये थर्ड पार्टी किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, किसी तरीके का एडवांटेज ले रहे हैं वो इनसे, या किसी तरीके से डिपेंडेंट है इस थर्ड पार्टी पे, तो वो सोच रहे हैं कि एक बैलेंस उन्हें अचीव करना पड़ेगा इससे पहले कि वो आपको अप्रोच करें। ओके, इस थर्ड पार्टी को भी उन्हें इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा कि ये थर्ड पार्टी भी उनके लाइफ में बनी रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पर्सन उन पर डिपेंडेंट है
और दूसरी तरफ वो आपको भी अप्रोच कर पाए। ओके, इट्स लाइक कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी बात इन्हें सुननी ही पड़ेगी और इन्हें लगता है कि इन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए इस थर्ड पार्टी को कन्विंस करने के लिए, और टाइम अपने आप सब कुछ ठीक करेगा और जब सही वक्त होगा तो वो आपके पास वापस चले आएंगे। 8 ऑफ एयर का कार्ड है, तो इन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई नया आ जाए। ओके, उन्हें पता है कि आप चार्मिंग है, उन्हें पता है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहेंगे तो आपको भी चॉइसेस मिलेंगी, एंड ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन कर नहीं पाएंगे। सो ये बात इन्हें कुछ डरा रही है और ये सोच रहे हैं कि कैसे वो इसे हैंडल करेंगे। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ भरा हुआ है, मिक्स्ड फीलिंग से भरा हुआ है इस मंथ में। कभी उन्हें लगता है कि उन्हें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, सबसे पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए अपने पर्सनल इश्यूज़, ताकि वो जब भी आपके पास वापस आए, आपको अप्रोच करें, चीज़ें स्मूथ आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि फिर से उन्हें इसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। और दूसरी तरफ उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इतना वेट किया तो हो सकता है आप आगे बढ़ जाए। ऑफ कोर्स आप एंडलेस वेट तो नहीं कर सकते कि कब उन्हें सही वक्त लगेगा, कब जाके ये थर्ड पार्टी मानेगी और तब जाके आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। सो उन्हें इस बात का भी आइडिया है कि हो सकता है आप उनसे दूर चले जाएं, और ये जो मंथ है इनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा जब बात आती है रिलेशनशिप की। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, Temperance, the Tower, 8 of Water, Elder of Air, and the Elder of Earth. Okay. So, Temperance है, Temperance है तो लगता है कोई चेंज आया है और धीरे धीरे ये चेंज द टावर में ही बदल गया। टावर का मतलब होता है एकदम से किसी चीज़ का रिमूव हो जाना। सो मे बी ये आप दोनों के बीच के डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ और इश्यूज़ के बारे में है। एकदम से वो चीज़ें रिमूव हो गई। जब वो आपसे दूर हुए तो वो और क्लियरली देख पाए आपके बारे में, उनकी सोच काफ़ी बदली है। ओके, और अब 8 ऑफ वाटर है तो उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नए एडजस्टमेंट करने चाहिए। इट्स लाइक टावर मूवमेंट के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आपके बिना उनकी लाइफ कैसी है। पहले उनका आइडिया बिल्कुल गलत था, उन्हें लग रहा था कि उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और हो सकता है आपसे बेहतर भी कोई मिल जाए, पर अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो डिज़र्व करते हैं आप उनसे उससे इनफैक्ट कहीं ज़्यादा है। और अब जो 8 ऑफ वाटर है वो शो कर रहा है इनके बदलते हुए पर्सपेक्टिव को। इन्हें लगता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि एल्डर ऑफ एयर के पास जाना तो उनका ही काम है। उन्होंने ही आपको अपसेट किया है तो मनाना भी उन्हीं को पड़ेगा, और आपके मोरल्स और प्रिंसिपल्स आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ भी इन्होंने आपके बारे में सीख ली है। ऑल्सो एल्डर ऑफ अर्थ का कार्ड है तो वो जानते हैं कि आप प्रैक्टिकल है, स्मार्ट है, और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें कुछ रियल रीजंस देने होंगे, कुछ रियल एफर्ट करने होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लेंस एंड हील यू। तो जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर चुके हैं, अपने आप को हील कीजिए, ये हीलिंग का टाइम है। ओके, जितना भी पेन है मन में उसे आप महसूस कर चुके हैं और उसे महसूस कर भी रहे हैं, तो याद रखिए कि वो टेम्प्रोरी है और वक्त के साथ सब कुछ ओवर हो जाएगा। सो ये जो पेन है वो धीरे धीरे कम होगा। हील करने दीजिए खुद को और उसके बाद ही आगे बढ़िए। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।